अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। आई थिंक इस क्लास में हमने छोड़ा था। तो हमें इसमें थोड़ी सी एक चेंजेस करनी है। तो चेंजेस कुछ इस तरह करनी है कि एक्सपेंस डिटेल डिलीट होंगे जब आई थिंक सिलेक्ट की क्वेरी थी। ऑल एक्सपेंस या सही है, ये चेंज नहीं करनी मगर हमें एक और चेंज करनी है। वो क्या चेंज करना है, वो हमें चेंज करना है ये कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर रिलेशन बना हुआ है इसका सेटअप एक्सपेंस ये रहा। ठीक है, ये प्राइमरी की यहाँ जाके फॉरेन की है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन रखता हूँ, यहाँ से ये डिलीट एंट्री कराता हूँ, कोई एक्सपेंस गलती से बना है और वो एंट्री गलती से नहीं बना हुआ, अब वो यूज़ नहीं करते, फॉर एग्जांपल वो लेना बंद कर दिया, तो वो जो है वो एंट्री यहाँ से डिलीट करेंगे तो फिर वो उसको एरर देगा कि यहाँ पर यूज़ हो रही है। ठीक है, और यहाँ से हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हिस्ट्री में इन फ्यूचर हम कोई ऑप्शन बनाए हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री में हो तो सही कि इस डेट को हमने इतना एक्सपेंस यूज़ किया था। ठीक है, और इस चीज़ के लिए तो वो भी साथ पता हो किस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, कुछ पता नहीं होगा क्या चीज़ थी, तो अब वो करने भी नहीं देगा कि यहाँ पे एक्सपेंस आईडी है, और दोनों को करेंगे तो वो रिकॉर्ड खराब होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर एक कॉलम और बना, यहाँ पर एक कॉलम और बना देते हैं, हम लिख देते हैं डिलीटेड और इसको रख देंगे बूलियन। ठीक है, हम ये कर देंगे कि बूलियन, इसको फॉल्स, जब ये डिलीटेड हो जाए तो ट्रू कर दो, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, ट्रू कर दो। और जब जहाँ जहाँ से वो सिलेक्ट की क्यूरियाँ लगा रहा है कि सेटअप एक्सपेंस उठाने के लिए, वहाँ वहाँ लगा दो कि भाई वेयर की कंडीशन में लगा देंगे कि भाई जब फॉल्स है तभी डेटा लो, अदरवाइज ना ला। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यही सेम नेम मैं यहाँ पर पैरामीटर बना देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर एक्सपेंस डिटेल हम डिलीट कर सकते हैं मगर हम कोई ऑप्शन रखेंगे नहीं फिलहाल। ठीक है, ये नल किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने पैरामीटर वहाँ से पास करने के बजाय यहीं पर दे दिया फॉल्स। ठीक है, फॉल्स अपडेट में हमें नीड नहीं है, ट्रू फॉल्स करने की, डिलीट पे हमें नीड है, नहीं डिलीट पे, यस डिलीट पे जब ये डिलीट हो तो साथ अपडेट टीबीएल सेटअप एक्सपेंस, नहीं यहाँ पर डिलीट नहीं होगा, सॉरी, ये हो जाएगा अपडेट टीबीएल सेटअप एक्सपेंस सेट deleted, this one deleted equals to true where expense id equals to expense id। ठीक है, ये हमने लगा ट्रू कर देंगे। अब जहाँ जहाँ हमें सिलेक्ट की कॉल हो रही है हम वहाँ लगा देंगे where deleted equals to false हो तभी डेटा लाए। ठीक है, इसमें ये होगा कि हम डिलीट एंट्री नहीं करेंगे, डेटाबेस में पड़ी रहेगी, सिर्फ स्टेटस उसका डिलीटेड ट्रू हो जाएगा और हम फॉल्स से गेट कर रहे होंगे। ठीक है, हर जगह पर, यहाँ पर ये कॉपी करूँगा कुछ और यहाँ लिखूँगा एंड और ये पेस्ट। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल ए एग्जीक्यूट कर दूँगा, तो अब ये अपडेट हो गई। अब वहाँ हमारी चेंजेस नहीं होंगी, आई थिंक, या चेंजेस नहीं होगी कि हमें क्लास में वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है डिलीटेड का कॉलम, नाम उठा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हम इसको एज अ वेयर की कंडीशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं अपनी, इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे जो है वहाँ से किसी एक से कॉपी करना पड़ेगा यूज़र डेटा, और ये कॉपी कर देंगे। ठीक है, आज मैं इसमें जो है एक चीज़ और न्यू करूँगा, तो वो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, वो भी मैं जब इंसर्ट और अपडेट करने लगूंगा तब आपको बताऊँ। ठीक है, तो हम इनको सारे रेफरेंस दे देते हैं इस क्लास में। ये देने के बाद क्यूरी एसिंग रेपर और सॉरी एक्सपेंस डिटेल है, तो ये सेटअप एक्सपेंस है, ये है एक्सपेंस डिटेल। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, स्टॉक नेम दे दिया, और ये क्या था, सिलेक्ट ऑल एक्सपेंस डिटेल। ऑल के लिए हमारे पास वेयर की कोई कंडीशन नहीं है, तो ये है सिलेक्ट ऑल। तो इसमें हम
कर देंगे, ये उठा देंगे पैरा टाइप। ठीक है, ये कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, और इसका एट द रेट हम हटा देंगे। ये हटाने के बाद अब हमारे पास इसके अलावा और क्या चाहिए हमें। पहले तो हम देख लें सेटअप एक्सपेंस में एक्सपेंस आईडी जो है ये आउटपुट होगी, ठीक है, इसको नल नहीं रखना मुझे, इसको भी यहाँ चेंज कर देते हैं आउटपुट, और यहाँ पर कर देंगे सिलेक्ट एक्सपेंस आईडी इक्वल टू स्कोप अंडरस्कोर आइडेंटिटी। ये स्कोप आइडेंटिटी क्या करती है कि जो भी नई वैल्यू ऑटो जनरेटेड एसक्यूएल बनाता है वो ये उठा लेती है, ठीक है। इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होगी, ये जो ट्रांजेक्शन होगी इसकी ये स्कोप आइडेंटिटी से इसकी आईडी उठा लेगा जो जनरेट हुई, ठीक है। ये रिटर्न हो जाएगी यहाँ से सेलेक्ट क्वेरी में, ठीक है। इसको हम कंट्रोल ए एग्जीक्यूट अगेन करते हैं। उसके बाद हम एक्सपेंस डिटेल में चले जाते हैं। हमारे पास क्या था सिलेक्ट ऑल के लिए, तो सिलेक्ट ऑल में हमें फिर भी एक्सपेंस आईडी इसमें नल है, तो इसमें हमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस स्टोर प्रोसीजर में आउटपुट नहीं रखनी है, ठीक है। तो हम इसी तरह रखेंगे, इससे यहाँ से ये डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा एक बन चुका है फंक्शन फॉर एक्सपेंस डिटेल। अब सेटअप एक्सपेंस पे आ जाते हैं, गेट ऑल सेटअप एक्सपेंस। तो सेटअप एक्सपेंस के हम यहाँ पर सेटअप एक्सपेंस का स्टोर प्रोसीजर नेम कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ से ये क्लास उठाएंगे और इस क्लास में यहाँ रखेंगे और साथ ही ये स्ट्रिंग लगा देंगे, ठीक है। इसमें सिलेक्ट ऑल कहाँ है, ये जो हमने बनाई, ठीक है, सिलेक्ट ऑल, और ये पैरा टाइप है, पैरा टाइप सिलेक्ट ऑल। अब इसमें जो है ना आउटपुट में ये होता है कि आपको ये पैरामीटर पास हर हालत में करना ही करना, चाहे आपको वहाँ पर नीड नहीं भी है। सिलेक्ट ऑल में मुझे नीड नहीं है पर फिर भी मुझे पास कराना ही कराना, इसको कोई ना कोई वैल्यू देनी है और पास वहाँ से कराना ही कराना, क्योंकि इक्वल टू नल मैंने इसको नहीं रखा हुआ। नल रखने का बेनिफिट मुझे ये होता है कि एक स्टोर प्रोसीजर में मुझे सारी क्वेरी लगा देता हूँ और उन वेरिएबल्स को नल कर देता हूँ कि जहाँ पर नीड नहीं है नल पे तो वो एज अ नल ले, वो रिक्वायर्ड न दे कि ये भी पैरामीटर मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी ये एक्सपेंस आईडी का पैरामीटर जो आउटपुट है, आउटपुट ऑलवेज चाहिए मगर यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी मुझे अपने यहाँ कोड में देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक्सपेंस आईडी इक्वल टू जीरो कर दूंगा, जीरो पास करा दूंगा, क्योंकि इस इफ की कंडीशन पे जाके भी अगर ये जीरो भी है तो वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ जो काम उसको यहाँ करना है वही करेगा, ठीक है। इसका कोई नीड नहीं है तो वहाँ पर एसक्यूएल में, मगर सिर्फ ये कि आउटपुट है तो हमें ये देना है, वरना एरर देगा कि ये भी पास करो, ठीक है। अब उसके बाद ये हम कॉपी करते हैं और एक्सपेंस डिटेल बाय आईडी पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ये पेस्ट करता हूँ और यहाँ से ये स्टोर प्रोसीजर नेम कॉपी करता हूँ और एक्सपेंस डिटेल पे जाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक्सपेंस आईडी देनी पड़ेगी, ये मैं दे देता हूँ एक्सपेंस आईडी जो यहाँ आ रही है और यहाँ पर लगा देता हूँ इस, ठीक है। और इसका बाय आईडी जो था एक्सपेंस डिटेल हम वो देख लेते हैं क्या था, ये रहा सिलेक्ट बाय आईडी। ये कुछ स्टोर प्रोसीजर इनके फंक्शन की नीड नहीं है मगर हम बना रहे हैं, इन फ्यूचर अगर नीड पड़ जाए, मगर अभी के लिए नीड नहीं थी मगर मैंने सारे बना दिए। जैसे आप एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सारे बना देता है, सही। तो इसी तरह हम सारे बना के रख देंगे लाइक एंटिटी फ्रेमवर्क और हम इसको यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो ये पैराटाइप सिलेक्ट बाय आईडी था और उसके बाद ये है गेट एक्सपेंस डिटेल ओल्ड। तो ये जो ओल्ड है इसको हम करेंगे यहाँ पर, ओल्ड कहाँ पर है, ओल्ड ये, इसको हम कर देंगे लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर जाके भी इसको कर देंगे लिस्ट, तो ये हम लिस्ट रख रहे हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से ये कॉपी करेंगे और ये गेट ऑल एक्सपेंस डिटेल, ये उसका नेम सही जाएगा और यहाँ पर ए सिक्स लगा, ठीक है। अब ये है गेट ओल्ड और एक्सपेंस डिटेल, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली पैराटाइप देना पड़ेगा, ठीक है। हम ये दे देंगे, साथ एक्सपेंस आईडी पास करा रहे हैं और ये आईडी, बाकी वो जो काम है आगे की ये कंडीशन काम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या काम है, हाँ ये सही हो गया, ये सही। इसके बाद का हमारे पास क्या है, गेट सेटअप एक्सपेंस बाय आईडी।
तो सेटअप एक्सपेंस बाय आईडी तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए सिंक लगा लें पहले से, ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने या बाय आईडी है, तो जब गेट सेटअप एक्सपेंस बाय आईडी हो, ठीक है, ओल्ड हो, ओल्ड एक्सपेंस बाय आईडी हो, तो हमें आई थिंक लिस्ट की नीड नहीं पड़ेगी यार, लिस्ट की नीड नहीं है कि वो सिंगल डाटा उठाएगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर ये जाएंगे इसकी रेपोजिटरी में और यहाँ पर फाइंड करेंगे, ये है, यहाँ से लिस्ट रिमूव कर देंगे, ठीक है। लिस्ट रिमूव करने के बाद हम थोड़ा यहाँ काम करेंगे, गेट सेटअप एक्सपेंस हो गया, और ये क्या है, बाय आईडी सेटअप एक्सपेंस में जाएंगे, सिलेक्ट बाय आईडी, और साथ जो है ये यहाँ पर ये करेंगे एक्सपेंस आईडी जो हो जाएगी हमारी, वो ये आईडी यहाँ से कर। अब ये लिस्ट नहीं है, तो रिटर्न हम रिजल्ट करेंगे, ये फिर भी एरर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैपिंग हो रही है लिस्ट पे, लिस्ट के आई नोबल के, ये देखें, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्यूरी ए सिंक फर्स्ट और डिफॉल्ट ए सिंक करेंगे, क्यूरी फर्स्ट और डिफॉल्ट ए सिंक करेंगे, तो वो सिंगल रिकॉर्ड की, एक ही रिकॉर्ड की मैपिंग कर देगा, ठीक है। अब वो एरर खत्म हो गया, रिजल्ट इसमें आ रहा होगा मैप होके, तो अब वो ऑब्जेक्ट की क्लास रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया। अब सेटअप एक्सपेंस पे आ जाते हैं। अब इसमें जो है ना, हमें मैंने आपको बोला था नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो इसमें से हमें कुछ चीज़ें रिमूव करनी है। फॉर एग्जांपल हमें इंसर्ट और अपडेट एक्सपेंस डिटेल नहीं चाहिए, दोनों नहीं, सेटअप एक्सपेंस सेटअप वो अलग से बनाएगा और एक्सपेंस डिटेल अलग से होगी, ठीक है, हमें चाहिए। मगर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये भी नहीं करना पड़ेगा, एक्सपेंस डिटेल आई थिंक यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नहीं ठीक है, यहाँ नहीं होगा, तो ये सही है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, वो मैंने कुछ काम किया था, तो मैंने कहा था वो भी एक्सपेंस का ही था, तो यहाँ पर वो असल में वो जो न्यू चीज़ थी वो ये थी, मैं जो आपको बता रहा था वो ये थी कि कॉमेट रोल बैक ट्रांजेक्शन जो होती हैं, जैसे ट्रांजेक्शन कॉमेट और रोल बैक जिनको कहा जाता है, मतलब कि आपकी एक से ज़्यादा क्यूरीज हों एक ही फंक्शंस के अंदर, ठीक है, तो उन सबको आप एसक्यूएल ट्रांजेक्शन में रखेंगे, ठीक है, और लास्ट में उसको कमिट करेंगे। और अगर इन सब के जैसे 5 स्टोर प्रोसीजर थे एक ही फंक्शन में यहाँ पर रखे हुए हैं, सही है, एक ही फंक्शन में हम डाले हुए हैं, तो वो 5 अलग अलग रन हो रही है। अगर उनमें से एक में भी एरर आए, तो हम ये कमेंट रोल बुक ये करता है कि अगर एक में भी एरर आ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब सबको रोल बैक कर देगा, सारी एंट्रियाँ वापस कर देगा। ये नहीं करेगा कि 2 डाल देगा, 3 पे एरर आया तो 3 लेने का। अक्सर ये इश्यूज हम फेस करते हैं अगर ट्रांजेक्शन रोल बैक यूज ना करें, मगर इसमें अभी नीड नहीं है, क्योंकि सेपरेट ही होगी, इंसर्ट सेपरेट होगा, अपडेट सेपरेट होगा, एक्सप्रेस डिटेल वो आगे जाके आएंगी, नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब हम सेपरेट ही है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने काम के लिए। तो इंसर्ट की ये फंक्शन कॉपी कर लेते हैं यूजर डेटा से, ठीक है। अब बार बार लिखने की जरूरत न पड़े, ये है सेटअप एक्सपेंस, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास आउटपुट पैरामीटर क्या था, एक्सपेंस आईडी, ठीक है। तो ये एक्सपेंस आईडी यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे सेटअप एक्सपेंस का नेम कॉपी, ये यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको थोड़ा यहाँ ले जाएं स्क्रॉल करने की नीड नाउ, ठीक है। अब उसके बाद जो है पैरा टाइप जो हमारे पास है वो है इंसर्ट, ठीक है। यहाँ मैं कर दूंगा इंसर्ट इन्वर्टेड कॉमास, हाँ ये हो गया। अब उसके बाद इंसर्ट में मुझे क्या नीड है, एक्सपेंस नेम की ऑन, जस्ट एक्सपेंस, तो एक्सपेंस नेम बाकी जो है यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ। सॉरी ये मैंने जो एसपी सेटअप एक्सपेंस है मुझे यहाँ रखना था, एक्सपेंस आईडी मुझे यहाँ देनी थी, आउटपुट है, ठीक है। सो प्रोसीजर नेम यहाँ आता है। अब इंसर्ट के बाद एक्सपेंस नेम के बाद हम करेंगे यहाँ पर सेटअप एक्सपेंस
कॉपी और डॉट एक्सपेंस नेम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके अपडेट पे चले जाते हैं, सेटअप एक्सपेंस सीक्वेंस वाइज करते हैं। ये गलत कॉपी हो गया, यहाँ से कट करते हैं, ये पेस्ट। ठीक है, अब यही कुछ कॉपी करते हैं। ये नहीं, थोड़ा अपडेट के लिए हमने सेपरेट किया हुआ। डायनेमिक पैरामीटर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, अपडेट के लिए सिंपल पास करा। उसके बाद जो है अब मैं यहाँ से सेटअप एक्सपेंस ये कॉपी करूँगा और टाइप में मैं दे दूँगा अपडेट। ठीक है, अपडेट और यहाँ पर पैरा टाइप। अब अपडेट में मुझे दो, अच्छा ये तो आपने आउटपुट बना दी। ठीक है, तो इसके अंदर में दो नीड है। एक है ये क्यों नहीं आ रही, अच्छा हाँ, ये इतने सारे एरर को पहले हटाऊँ एसिंक लगा के। अब इसके बाद मेरे पास पैरामीटर है अपडेट में एक्सपेंस नेम, उसके बाद है एक्सपेंस आईडी। ठीक है, बाकियों को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। और यहाँ पर ये क्लास आ रही है सेटअप डॉट एक्सपेंस नेम, सेटअप डॉट एक्सपेंस आईडी। ठीक है, ये अपडेट। अब हमारे पास है डिलीट का, डिलीट सेटअप एक्सपेंस। आई थिंक हमने एक इसके अंदर कम बनाई है। आई थिंक डिलीट की एक और बनानी है हमें, वो क्या है, एक्सपेंस डिटेल नहीं, हमें डिलीट की नीड नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ मगर ये के नीड नहीं है। आई थिंक ये हम चले जाते हैं, सिंक लगा लेते हैं अपने यहाँ पर सेटअप एक्सपेंस। अब हमें यहाँ पर सेटअप एक्सपेंस की डिलीट की नीड है, ये डिलीट। अब डिलीट में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक्सपेंस आईडी पास करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये पास हो रही है ऑलरेडी, तो ये हम अब हमारी एक्सपेंस डिटेल की बारी आ गई इंसर्शन की। तो इंसर्शन का काम कुछ यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ एसिंक लगा देंगे। उसके बाद एक्सपेंस डिटेल पे जाएंगे और यहाँ से ये स्टोर प्रोसीजर नेम कॉपी करते हैं हम लोग। इस पे कोई आउटपुट पैरामीटर नहीं था, रिमूव कर देते हैं, रिमूव और इसको रिटर्न करो। ठीक है, अब इसके पैरामीटर हम दे देते हैं, पैरा टाइप इंसर्ट सही है। अब इसमें पास क्या क्या कराना है, एक्सपेंस आईडी, एक्सपेंस आईडी के बाद अमाउंट, अमाउंट, उसके बाद हमारे पास रीजन और गेट रेट वहीं से जा रही है, सिर्फ ट्रांजैक्शन एम्प्लॉय। ठीक है, यूजर आईडी मींस ये हो गया। अब इसके अंदर हम पास करा देंगे एक्सपेंस डिटेल डॉट अमाउंट, एक्सपेंस डिटेल डॉट एक्सपेंस आईडी, एक्सपेंस डिटेल डॉट रीजन, एक्सपेंस डिटेल डॉट यूजर आईडी। ठीक है, ये हमने पास करा दी। इंसर्ट का काम एक्सपेंस डिटेल का भी हो गया, एक्सपेंस डिटेल का हो गया। अब हम अपडेट पे चले जाते हैं एक्सपेंस डिटेल के, यहाँ पर एसिंक पहले लगा देते हैं। ठीक है, एक्सपेंस डिटेल। अब इसमें हमारे पास अपडेट है पैरा टाइप, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सपेंस आईडी, एक्सपेंस आईडी के बाद है अमाउंट, अमाउंट के बाद है रीजन, रीजन के बाद है ट्रांजैक्शन टाइम, वो पहले डाल रहा है ट्रांजैक्शन एम्प्लॉय को, यस ट्रांजैक्शन एम्प्लॉय, ट्रांजैक्शन एम्प्लॉय। उसके बाद एक और है, वो है क्या, आईडी, वेट कंडीशन।
ठीक है, ये आईडी आ गई। अब यहाँ पर एक्सपेंस डिटेल डॉट एक्सपेंस आईडी, एक्सपेंस डिटेल डॉट डॉट अमाउंट, सॉरी अमाउंट डॉट रीजन डिटेल डॉट ट्रांजेक्शन डेट एंड टाइम, एक्सपेंस डिटेल डॉट आईडी। अब ये भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारी क्लास रेडी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने डिज़ाइन व्यू की तरफ। अब डिज़ाइन व्यू पे हम क्या करेंगे, हमारे पास कहाँ है, ये रहा, इसके अंदर यूज़र कंट्रोल ये है। तो हम यहाँ एक यूज़र कंट्रोल बना लेते हैं, किस नाम से, कॉन्फिग अंडरस्कोर एक्सपेंस के नाम से, कॉन्फिग अंडरस्कोर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमने बना दिया। और हाँ, बन जा बन जा बन जा। ये पता नहीं टाइम क्यों ले रहा है इतना। ठीक है, ये आ गया। अब हम करते हैं कॉन्फिग अंडरस्कोर यूज़र में, यहाँ से इसी का सब कुछ साइज सेट कर लेते हैं और कुछ सेटिंग खुद दे देते हैं। नन, इसको हम कर देते हैं 12, बैक कलर वाइट। ठीक है, और साइज हम ये दे देते हैं कुछ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करते हैं सब कुछ। तो ये सब चीज़ हमें नीड होंगी, दो टैब नीड होंगे हमें। तो ये पेस्ट कर दिया, ये हमारे पास सब कुछ आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, इस ये जो टैब यूज़र है इसको हम कर देते हैं टैब सेटअप एक्सपेंस। ठीक है, और ग्रिड का नाम हम कर देते हैं DGB एक्सपेंसेस। ठीक है, और सेकंड टैब का हम नाम कर देते हैं DB टैब्स एक्सपेंस डिटेल। ठीक है, और उसके 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 ग्रिड की हमें डिलीट कर देंगे। अब हमें क्या नीड है, यहाँ पर हमें यहाँ नीड है फ्लो लेआउट पैनल की। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ड्रॉप कर दिया। अब हम एक काम करते हैं छोटा सा, कि यूज़र एक्सेस बोल रहा हूँ, सॉरी, इनके नाम मैंने नाम चेंज कर दिए, टेक्स्ट डिटेल नहीं की, सेटअप एक्सपेंसेस, और सेकंड का नाम हम कर देते हैं एक्सपेंस डिटेल। ठीक है, डिटेल्स। अब यहाँ पर हम ये करते हैं, ये टॉप पैनल यहाँ से उठाते हैं और इसको जो है इस सेटअप एक्सपेंस में रखते हैं। अब ये ऊपर रखने का फ़ायदा नहीं है, वो स्पेस ले रहा है काफ़ी इसके लिए। ठीक है, तो इस पर हमें ऐड एडिट की जरूरत नहीं है। इस पर यहाँ पर बटन बने हुए आएंगे, वो क्लिक करेंगे, एक छोटा पॉपअप खुलेगा, वहीं से होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये हमने इसके अंदर रख दिया, तो ये जो है थोड़ा सा ग्रिड ऊपर जा रहा है, तो इसको कट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया। अब इनके नाम कर देते हैं हम, इनके नाम भी सेट कर लेते हैं, बटन ऐड, और इसका नाम कर देते हैं बटन एडिट, इसका नाम हम कर देते हैं बटन डिलीट, और इनको हम ले जाते हैं लेफ्ट पे। आई थिंक लेफ्ट पे नहीं लेके आते हैं, लेफ्ट पे वो टैब चेंज करते वक्त कहीं फिंगर ना लग जाए अगर टच स्क्रीन है। ठीक है, इनको राइट भी रखते हैं। तो ये था DGB एक्सपेंसेस। ठीक हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने काम के लिए। तो यहाँ पर हम करेंगे आई रेपोजिटरी। ठीक है, और क्या करेंगे, रेपोजिटरी एक्सपेंस ये, और इसका रेफरेंस देंगे, साथ ही इसको हम कर देंगे रेप एक्सपेंस। ठीक है, और एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, सेटिंग्स है वो कोड उठा लेते हैं, सेटिंग्स में भी नहीं हुआ हुआ, कॉन्फिग अंडरस्कोर
होना चाहिए, यस। इसको हम यहाँ से हटाएं, कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्कोर एक्सपेंस, और यहाँ ये फिक्स कर देते हैं फॉर फ्लिकरिंग, अगर आपका फॉर्म या कंट्रोल फ्लिकर करे। ठीक है, यहाँ ये हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं एसिंक पब्लिक टास्क लोड ऑल एक्सपेंस। ठीक है, लोड ऑल सेटअप एक्सपेंस, ये हमने यहाँ कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे DGV expenses dot data source equals to await task dot run। ठीक है, इससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं यार, iref expense equals to new expense data। ठीक है, इसको भी रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, ये करने के बाद टास्क रन पे आ गए। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर iref expense dot get all सेटअप एक्सपेंस होगा। ठीक है, ये कर दो। इसको थोड़ा नीचे ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, यस। ठीक है, ये करने के बाद अब हम करेंगे DGV expenses dot columns dot visible equals to false। इसके अंदर दो ही कॉलम है, तो दूसरे के लिए हम करेंगे with 450। साथ हम एक काम और करना भूल गए, तो यहाँ से पिक कर लेते हैं। लोड पे जाओ आप, यहाँ पर लोड पे जाओ और ये कॉपी करो। हमारा कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्कोर एक्सपेंस, ये इसके लोड इवेंट पे चले जाओ। जाने के बाद यहाँ इम्प्लीमेंट करो एसिंक और यहाँ ये डालो कि हमारा जो ग्रिड है वो डिज़ाइन हो जाए, जो हमने क्लास बनाई है जिससे होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये दो लाइन कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको भी रेफरेंस देंगे और डेटा ग्रिड का नाम दे देंगे DGV एक्सपेंसेस। ठीक है, ये डिज़ाइन ऑटोमेटिक हो जाएगा जो हमने दिया। अब उसके बाद जो है सेटअप एक्सपेंस पे ये एक्सपेंस आईडी आ गई, विजिबल फॉल्स कर दो, और एक्सपेंस नेम जो है उसकी ये विद बिगर कर दो। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद में जो हूँ इस फंक्शन को यहाँ पर जहाँ ये किया अवेट लगा के और ये कर दो। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सपेंस डिटेल की तरफ। एक्सपेंस डिटेल के लिए हमने क्या किया हुआ है, मैंने आपको बोला था वहाँ बटन्स आएंगे। ठीक है, तो वहाँ बटन्स लाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि वापस यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर पहले तो यहाँ पर एक बनाता हूँ बटन का एक एरे, ये फॉर डिस्पोज के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, बटन का एरे, ये एक्सपेंस बटन। ठीक है, अब इसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पर पब्लिक वॉइड गेट बटन कलेक्शन। ठीक है, जितने भी बटन उस पैनल में बटन बने हुए हैं वो सारे गेट कर लो, फिल कर दो इस एरे में। ठीक है, तो इस पैनल फ्लो लेआउट पैनल का नाम इसकी भी थोड़ी सेटिंग कर देते हैं, इसको कर देते हैं ऑटो स्क्रॉल ट्रू। और क्या करना था, ठीक है, ये पैनल का नाम दे दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ये जो बनाया है एक्सपेंस बटन, इसको करेंगे और लिंक की क्यूरी यूज करेंगे, पैनल एक्सपेंस डिटेल डॉट कंट्रोल। ठीक है, ऑफ टाइप क्या हो, टाइप हो बटन, कौन सी टाइप है, बटन। और इसके बाद हाँ सॉरी, यहाँ पर आएंगे और डॉट टू एरे। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इस पैनल के ऊपर जितने कंट्रोल बनेंगे बटन के, बटन टाइप के, तो वो इस एरे में लोड कर देगा।
अब इसकी क्या हमें ज़रूरत है ये करने की, ये मैं भी आपको बताता हूँ। तो अब हम बटन बनाने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक टास्क मेक ऑल एक्सपेंस मेक एक्सपेंस बटन्स बटन्स। अब यहाँ पर बटन बनाने से पहले आप क्या करो कि जो पहले के पुराने बने हुए हैं, जैसे आप कोई चीज़ रिफ्रेश करते हो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाते हो, तो जो नीचे या कहीं भी प्रोडक्ट उसकी बन रही होती है तो वो पहले वाली रिमूव करता है, नई वाली बनाता है। ठीक है, तो वो यही काम है कि यहाँ पर वो इसलिए हमें करना पड़ता है डिस्पोज के मेमोरी को क्लीन रखने का, कि कंटिन्यूसली अगर आप इसमें तो नहीं चेंज होगा, एक मतलब बन गई, मगर फिर भी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसलिए कि प्रैक्टिस अच्छी है। कल इन फ्यूचर आप चेंज रिफ्रेश करना चाहें, कोई जैसी एक्सपेंस बनाया आप चाह रहे मेक वो एक्सपेंस के बटन जो है वो भी रिफ्रेश हो, तो ये कि हर बार आप रिफ्रेश करते रहें तो क्लियर आप कंट्रोल डॉट क्लियर यूज़ करेंगे तो वो फ्रंट से रिमूव कर देगा, मैं मेमोरी से उसके ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं करेगा, जो ये बटन के ऑब्जेक्ट अभी बनाऊंगा वो बने होंगे मेमोरी के अंदर। तो उसके लिए क्या हमें मेमोरी को क्लीन रखना पड़ेगा, जब भी वो नए सिरे से दोबारा बनाए तो पहले जो है पुराने जो है वो रिफ्रेश क्लीन कर दे मेमोरी से। ठीक है, तो अब ये मैं एक लूप लगाऊंगा और जब ये यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर ये इसके सारे बटन लोड हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट लेंथ यूज करूँगा। ठीक है, ये करने के बाद मैं जो हूँ एक्सपेंस बटन आई डॉट डिस्पोज। ठीक है, सिंपल इतना सा काम करूँ, ये करना था कि डिस्पोज कराना, बनाने से पहले मैंने डिस्पोज करा। ठीक है, जो भी पुराना कोई भी इसके अंदर पड़ा हो। अब उसके बाद जो है मैं रैप एक्सपेंस इक्वल टू न्यू एक्सपेंस डाटा एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके बाद बनाऊंगा लिस्ट, एक बना दूंगा सेटअप एक्सपेंस के नाम से हमारे पास क्लास थी, उसकी एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसका नाम रख दूंगा, क्या रख दूंगा, एक्सपीडिटेड। ठीक है, इसके अंदर अवेट टास्क डॉट रन। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर रैप एक्सपेंस डॉट गेट ऑल एक्सपेंस डिटेल या हमें करना था, तो ये अब एरर क्यों दे रहा है। पहले तो हम इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएं ताकि हमें सही पता चले। ए सिंक लगा हुआ है, टास्क डॉट रन। ठीक है, ये गेट ऑल में जो है लिस्ट नहीं यूज होती क्या। गो टू डेफिनेशन, यहाँ पर लिस्ट हो यार, क्यों करते हो आप, ये क्या है, क्या डेटा एक्सपेंस इज इट, ये रहा, इसको आप लिस्ट करो, इजी करो मेरे लिए। तो अब नहीं देना चाहिए, क्यों दे रहा है, नहीं, इशू ये नहीं है, इशू ये नहीं है, एक्सपेंस डेटा में ये नहीं है, यहाँ जाओ, हाँ हमने चेंज किया था इसकी रेपोजिटरी, ये नहीं है, हमें चाहिए ये, क्या चाहिए, हमें चाहिए ये, तो मैंने यहाँ पर गलत दे दिया था। ठीक है, अब इसको क्या हो गया, गेट ऑल सेटअप एक्सपेंस यहाँ पर आ रहा है, तो इसको भी इसको लिस्ट कर दो, इसको लिस्ट कर दो प्लीज प्लीज, इसको लिस्ट कर दो, इसको भी लिस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ से हो गया ये, आपको ये एरर नहीं देगा, या आई नो। सेटअप एक्सपेंस ये हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर ईच का लूप लगाऊंगा और इसके अंदर रखूँगा क्या, ये। ठीक है, अब मैं बटन बनाऊंगा। अब बटन के लिए बटन न्यू बटन का एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद बटन डॉट बैक कलर इक्वल टू सिस्टम डॉट, इतना लंबा क्यों करने की जरूरत है, कलर, कलर मैं कौन सा दूँ, कलर मैं दूंगा अपनी थीम के साथ वाला। तो अब जाओ डेटा में, डायलॉग
ऐड ईमेल से जो है ये नेम कॉपी करो, ये कौन सा है, टील है, तो कलर डॉट टील, ठीक है। अब मैं करूँगा बटन डॉट फ्लैट स्टाइल इक्वल्स टू फ्लैट स्टाइल डॉट फ्लैट, ठीक है। बटन डॉट फोर कलर इक्वल्स टू कलर डॉट वाइट, ठीक है। बटन डॉट नेम इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगा, आइटम डॉट एक्सपेंस आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, बटन डॉट साइज इज इक्वल टू साइज, कितना रखता हूँ मैं, इसका रख देता हूँ 190 और इसको कर देता हूँ 97, ठीक है। साइज इसने नहीं उठाया, इसको न्यू कर दो, अब उठा लेगा। अब इसके बाद मैं करता हूँ बटन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आइटम डॉट एक्सपेंस नेम, ठीक है। इसके बाद मैं कर देता हूँ बटन डॉट यूज विजुअल स्टाइल बैक कलर इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। इसके बाद मैं करता हूँ बटन डॉट क्लिक प्लस इक्वल्स टू न्यू इवेंट हैंडलर, और यहाँ पर मैं इसका एक्सपेंस अंडरस्कोर क्लिक की हम बात बनाएंगे, या यहाँ से बना सकते हैं जनरेट मेथड, या ठीक है। अब इसके बाद मैं करूँगा पैनल एक्सपेंस डिटेल डॉट कंट्रोल डॉट एड रेंज, ठीक है, ब्रैकेट न्यू कंट्रोल होगा, न्यू कंट्रोल ब्रैकेट में 200, ठीक है। अब इस पैनल के अंदर ये सारे बटन बनते रहेंगे जितना इस लूप के अंदर डेटा होगा इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। और साथ हम क्लिक का हर बटन का उसका अपना फंक्शन लगा हुआ, तो क्लिक का काम हम बाद में करेंगे क्योंकि उसके लिए एक सेटअप फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस मेक हाउस एक्सपेंस बटन को यहीं पर ले जाते हैं, अवेट, ये कर दिया, अवेट की स्पेलिंग रॉन्ग, ठीक है। अब काम करने से पहले अब हम एक काम करते हैं कि एक सेटअप फॉर्म डिज़ाइन करते हैं सेटअप एक्सपेंस का। तो यहाँ पर मैं करूँगा न्यू फॉर्म अंडरस्कोर सेटअप एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नन 12, उसके बाद मैं कर देता हूँ फॉर्म बॉर्डर स्टाइल नन, बैक कलर में कर देता हूँ ग्रे, यस। और इसको मैं नीचे ले आऊँ, स्क्रॉल गया, सेंटर स्क्रीन, टॉप मोस्ट अभी देने देते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। कोई इशू हो तो वो फेस ना कर पाए। तो ये हो गया, सेंटर भी कर दिया, ठीक है। इसका फॉर्म जो है साइज जो है छोटा करेंगे, या इतना कर देते हैं ये। अब मुझे क्या नीड है, पहले तो मैं इस फॉर्म को बड़ा करूँ, मुझे कॉपी की नीड है, कॉपी करने की, तो यहाँ से ये पैनल कॉपी करूँगा, आजा आजा आजा, पेस्ट करूँगा, यहाँ ले जाऊँगा, और इसके अंदर इसका बटन था, कहाँ गया, क्यों गायब हो जाता है डॉट नेट कोर में कॉपी के दौरान, ठीक है। तो अब हमें इसमें सिर्फ एक आईडी है, आईडी ये रही। अब हमें नेम चाहिए, एक नेम ये था फॉर एग्जाम्पल, तो बाकी चीज़ें हम रिमूव कर देते हैं। इसमें सेव का बटन कहाँ गया, नहीं था क्या, था, ये गया का ये बटन, आई थिंक ये डिज़ाइनर जो है डॉट नेट कोर का बटनों को आगे पीछे कर रहा है कॉपी करने के बाद, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्म बनेगा,
यहाँ ले जाओ, इसको भी यहाँ ले जाओ ताकि आगे पीछे ना हो जाए। हाँ 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 हाँ, इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। अब स्मॉलर करो। ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। ये आ गया फॉर्म, सेटअप एक्सपेंस का। या तो इसको यहाँ रखते हैं, इसका नाम मैं कर देता हूँ, यहाँ पर हम देंगे क्या, टैक्स एक्सपेंस नेम। ठीक है, ठीक है, ये हमने कर दिया एक्सपेंस नेम। इसको बटन को हम यहाँ रख लेते हैं और इनको छोटा कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर हेडिंग को, हाँ हाँ, क्या हो रहा है ये। ठीक है, हेडिंग को हम चेंज कर लेते हैं, हम कर देते हैं इसको सेटअप एक्सपेंसेस। ठीक है, और इस बटन को हम ले जाते हैं थोड़ा लेफ्ट पे, थोड़ा सा स्मॉलर कर देते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंस नेम हो गया। इसका टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम देख लेते हैं, क्या दिया हुआ, टीसीसी एक्सपेंस। इसका कोई और डिसेबल तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, इसका नाम हम कर देते हैं EXEID, सही है। अब ये करने के बाद ये सेटअप फॉर्म बन चुका है हमारे पास। अब इसकी डेटा बाइंडिंग, रेपोजिटरी सब बनाते हैं। सबसे पहले दो रेपोजिटरी हमें बनानी है, एक लिस्ट के लिए जो अभी आपको दिखाया कॉन्फिग अंडरस्कोर एक्सपेंस, और एक इसके लिए, सॉरी 3 बनानी है, एक इसके लिए, थर्ड हमारे पास बनेगी जो हमारे पास एक और नया फॉर्म बनेगा जो यहाँ पर बटन पे क्लिक होने पे पॉपअप होगा, उसके लिए यूज एक्सपेंसेस उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम रेपोजिटरी बनाते हैं। रेपोजिटरी में यहाँ एक्सपेंस में गए, एक क्लास बनाई, हमने नाम दे दिया आई रेपोजिटरी एक्सपेंस, आई रेपोजिटरी सेटअप एक्सपेंस लिस्ट। ठीक है, सेटअप एक्सपेंस लिस्ट। अब इसको हम कर देते हैं इंटरफेस फर्स्ट, पब्लिक इंटरफेस। अब इसमें हमें क्या क्या नीड है, इसमें हमें नीड है एक क्लास। ठीक है, वो हम रख देते हैं सेटअप एक्सपेंस की जो क्लास है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं उसकी, और इसका नाम करें सेटअप एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए एक इवेंट हैंडलर, इवेंट आर्गुमेंट, और ये होगा ऐड एक्सपेंस। ठीक है, ऐसे दो और चाहिए, एडिट एंड डिलीट। इसको हम शुरू से रिमूव करके कर देते हैं एडिट, थर्ड हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, यहाँ पर एक रेपोजिटरी बन गई। अब हम एक और रेपोजिटरी बनाते हैं, सारी रेपोजिटरीज पहले से बना के रख लेते हैं, और इसका नाम हम कर देते हैं आई रेपोजिटरी एक्सपेंस डिटेल इवेंट एक्सपेंस डिटेल। नहीं, एक्सपेंस डिटेल का नहीं करते हैं, पहले हम करते हैं सेटअप एक्सपेंस फॉर्म, फॉर्म या इवेंट कर देते हैं, इतना बड़ा नाम चले, पब्लिक इंटरफेस। अब इसके लिए हमें क्या नीड होगी, एक सेव का बटन रखा हुआ सेटअप फॉर्म पे, और दूसरा क्लास। ये दो लाइन ऑफ कोड यहाँ कॉपी करके यहाँ रख लेते हैं, और इसको रेफरेंस दे देते हैं ये। साथ ही हम कर देते हैं इसको नेम रीनेम करके सेव
एक्सपेंस। ठीक है, अब हमारे पास एक और रेपोजिटरी बनेगी। अब ये रेपोजिटरी बनाने के बाद इसका फॉर्म भी मैं पहले से ही बना देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसकी रेपोजिटरी बना लेता हूँ। आई रेपोजिटरी एक्सपेंस डिटेल इवेंट्स। ठीक है, पब्लिक इंटरफेस। अब इसमें मेरे पास क्या बनेगा, इसके अंदर मेरे पास बनेगी एक तो एक्सपेंस डिटेल की क्लास। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया एक्सपेंस डिटेल और इसको मैं दे देता हूँ एक्सपेंस डिटेल। ठीक है, और सेकंड हमारे पास बनेगा एक इवेंट जो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम होगा एक सेव एक्सपेंस डिटेल। ठीक है, अब इसका फॉर्म भी पहले से डिजाइन कर लेते हैं, जब ये सेटअप एक्सपेंस का बना लिए तो वो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म एक और ऐड करते हैं हम, फॉर्म अंडरस्कोर यूज एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा लेआउट करते हैं सॉल्व। अब ये देखें, एक फॉर्म बनाने के लिए उसके लिए लिस्ट और सेटअप फॉर्म बनाने के लिए अगर आप MVP पैटर्न यूज़ ना करें और डेटा बाइंडिंग यूज़ ना करें तो आपको सिंपल होता है कि एक उसी फॉर्म के पीछे कोड किया, फिनिश किया, खत्म, और इतनी क्लासेस और रेपोजिटरी बनाने की नीड नहीं पड़ती। ठीक है, मगर वो बेटर वे नहीं है और वो कितना कोड आप फॉर्म के पीछे करेंगे, वो एक टाइम आएगा कि आपका लोडिंग टाइम और सब टाइम स्लो कर देगा आपके फॉर्म को खोलने में, चाहे आप टैब पेजेस क्यों ना यूज़ कर रहे हो, फिर भी वो फर्स्ट टाइम पे ही बहुत टाइम ले जाएगा। ठीक है ना, तो आप सीक्वेंस से इस तरह कोड करें जिस तरह अभी सारी रेपोजिटरीज बन रही हैं, उसके बाद उनकी डेटा लिंकिंग हो रही है, सारे इवेंट्स जा रहे हैं, तो हमेशा ये टाइडी कोड इस तरह नीट, टाइडी कोड ना हो, नीट कोड हो, ये नीट कोड हो, जो भी आप नेक्स्ट टाइम आपको कोई चीज़ एडिटिंग करनी हो आपके लिए इजी हो, हर चीज़ आपको पता हो, यहाँ इस फोल्डर में कहाँ पड़ी हुई है, क्या कुछ पड़ा हुआ है, सही है, तो हर चीज़ का आपको लिंक पता है, आप फॉर्म के पीछे आप कुछ चेंजेस ना करनी पड़े आपको, सीधा आप क्लास में गए, वहाँ चेंजेस की, फिनिश, डन। ठीक है, सिंपल इज दैट। या क्लास में एक वेरिएबल और बनाया, सही है, और उसमें रेपोजिटरी में या सॉरी डेटा इवेंट्स में जाके वहाँ चेंजेस की, डन, आपको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ आपने फील्ड रखी, डेटा बाइंड दे दिया, बस आपका काम इतना, तो वो नीट काम हो जाता है। ठीक, तो अब हम यहाँ चलें, यहाँ बढ़ते हैं आगे इस पे। तभी ये काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मेरे बताने का मकसद ये था कि इसमें कोड ज़्यादा करना पड़ जाता है, ये एक्स्ट्रा कोड, एक फॉर्म का कोड भी जनरेट हो रहा है, उसके अलावा आप अलग से क्लासेस भी बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपका काम को बढ़ा देते हैं मगर आपकी लाइफ को ईजी कर देते हैं। ठीक है, इसको बैक कलर ग्रे करने के बाद इसको हम यहाँ से जाते हैं सेटअप एक्सपेंस पे, पहले तो हम ये पहले कॉपी कर लेते हैं, फिलहाल कॉपी हो जा, पेस्ट। ठीक है, बिगड़ कर देते हैं, फिर कॉपी करते वक्त ये बटनों को बटन्स की एडजस्टमेंट पता नहीं क्यों आउट कर देता है विजुअल स्टूडियो का ये .NET कोर का डिज़ाइनर। आई डोंट नो, कुछ बग्स होंगे, कुछ अपडेशन उनकी आएंगी, इंशाल्लाह तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सेव नीचे ले जाते हैं और इसको रहने देते हैं, या इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चीज़, एक और कॉपी, ये कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इसको हम बिगर कर देते हैं, तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ रख लेते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं, और हमने बनाया था एक, आई थिंक आपको याद हो, हमने बनाया था रीज़न, तो ये रीज़न है सेकंड। ठीक है, ये तो हमें ये दोनों नहीं हेडिंग, हम यहाँ कर देते हैं इसको
यहाँ पर सेंटर इतना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यस, ठीक है। और इसके अंदर प्लेस होल्डर टेक्स्ट रख देते हैं। यहाँ पर है एंटर माउंट, और यहाँ कर देते हैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट कहाँ है। अभी तो लिखा था मैंने पी क्यू, अच्छा इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, ये अच्छी बात है। तो इसको यहाँ से ये कॉपी पेस्ट, तो हम कर देते हैं इसको मल्टी लाइन, ठीक है। और इसके प्लेस होल्डर में लिख देते हैं एंटर रीजन, एंटर रीजन, ठीक है। ये हो गया। थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं फॉर्म को, आई थिंक नहीं रहने देते, ठीक है। इसके अंदर बटन था, बटन 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 बटन, ये रहा, ये आगे चला गया, ये रहा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके अंदर कीपैड चाहिए। कीपैड हम कहाँ से लेंगे, हमारे पास कहीं कीपैड बना हुआ है, आई थिंक कॉन्फ़िग लॉगिन में होगा, फॉर्म या लॉगिन, ये कीपैड हम कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर। अब ये करने दीजिए, क्यों नहीं करने देते आप, वो इमेज की वजह से कॉपी नहीं करने देता, ठीक है। इसको यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा फॉर्म को बिगर कर लेते हैं, ये हम यहाँ से बिगर कर लेते हैं, ये हो गया। इनको हम यहाँ ले आते हैं और इसको हम यहाँ ले जाते हैं, इसको हम ले जाते हैं, ठीक है। अब इनको क्या हो गया है, इनको हो गया है, क्या हो गया है, और कलर, वहाँ बैक कलर चेंज था, ठीक है। तो फोर कलर वाइट चेंज दो, और कलर आप कर दो क्या, टील, टील कलर कर दो, या टील कलर कर दो आप, बैक कलर, सॉरी बैक कलर वाइट से हटा के टील कर दो, ठीक है। एक बटन जो रहता था, अब यहाँ पर आई थिंक पॉइंट की नीड थी, तो वो बटन हम थोड़ी जगह और बना लेते हैं, कहीं और रख लेंगे, कॉपी पेस्ट, यहाँ आ गया, यहाँ कर देते हैं पॉइंट, और इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं इतना, ठीक है भाई, 28 तक पॉइंट थोड़ा विजिबल हो, बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड, या और इसको कर देते हैं बैक कलर रेड, ठीक है। बैक नहीं होगा, क्रॉस होगा, इसको कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब सही है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे से साइज और इंक्रीज करता हूँ क्योंकि दो बटन नहीं है, यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। और इसका साइज भी मैं यही करता हूँ, पहले मैं सेव रिमूव भी कर दूँ, इससे जान छोड़ाऊँ, दो बटन इस तरह के बनाऊँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले जाऊँ, इसको मैं ना कर दूँ, या अब इसको भी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, थोड़ा डिज़ाइनिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको मैं इतना वापस कर दूँ, ये कर दूँ, ठीक है। अब ये एक नाम हो जाएगा हमारे पास, क्या नाम है, हो जाएगा लेस, दूसरा हो जाएगा ऐड, जो मैंने आपको बताया था ऐड लेस का मैं काम कि ये ऐड हो रही हैं या लेस हो रही हैं, इसको भी इतनी साइज पे ले जाते हैं,
जो मैंने ओल्ड वाली क्यूरी की हुई है वो लेस के लिए की हुई है, आपको शायद बताया था मैंने। ठीक है, थोड़ा सा इक्वल कर लो। या नाउ परफेक्ट। तो लेस का ये जो मैंने ओल्ड का काम नहीं किया वो आपको बताया था। ओल्ड डेटा उठाओ, अगर जैसे आपने गलती से कोई अमाउंट फिगर गलत डाल दी तो उसी डेट में है तो आप उसी एक्सपेंस को सिलेक्ट करके और लेस कर दो जितनी अमाउंट आपको लेस करनी। तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ये अब इसके अंदर आप थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं, इन दोनों के ऊपर वालों से डिफरेंट कर सकते हैं। लेस को मैं कर देता हूँ रेड, और इसको मैं कर देता हूँ, क्या लेके कलर चल रहा हूँ सेफ का, ये पीली लेके चल रहा हूँ। मैं उससे डिफरेंट 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 मैं क्या कर दूँ कलर का। चलिए लेट्स सी, सही लग रहा ऊपर से। हाँ, पील नहीं, या सही है। अब ये दो हो गए ऐड लेस। ठीक है, ये जो है इसकी मैंने ये रिप्रेजेंटेटिव बनाई है जो मैंने आपको बताया। सेव, ये हाँ, ये रिप्रेजेंटेटिव बनाई। ठीक है, ये अपडेट पे जो है वो अलग काम करेगा, और वो हम दूसरा कंडीशन से चेक कर लेंगे, मगर इवेंट एक ही है। ऐड और लेस का इवेंट हमने एक ही रखा हुआ, मगर आगे जाके हम कंडीशन से चेक करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं ये तो बंद करूँ। अब ये फॉर्म डिज़ाइन हो गया, थोड़ा सा यहाँ से रीनेम कर देता हूँ। ये मैं कर देता हूँ एक्सपेंस लिखा हुआ है, एक्सपेंस डिटेल कर देता हूँ। साथ ही मैं इन टेक्स्ट बॉक्सेस और इस टेक्स्ट बॉक्सेस का नेम चेंज कर देता हूँ, टी अमाउंट। ये वैसे मैं अपने उसके लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये तो पीछे डेटा बाइंडिंग होगा, तो क्लासेस से ही हम सारा काम कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं जो हूँ यहाँ से काम करता हूँ ट्राई कैच। इसको भी थोड़ा सा कोड कर देता हूँ, बटन बटन यहाँ दूंगा, बटन सेंडर txt अमाउंट डॉट फोकस। ये न्यूमेरिक जो है सिर्फ ऊपर अमाउंट के लिए है। ठीक है, कीपैड जो है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेंड कीज डॉट सेंड बटन डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब ये सारा इवेंट मैं यहाँ पर दे देता हूँ, सबको ये इवेंट पास करा देता हूँ। उनका टेक्स्ट जो है ऊपर कर देगा। थोड़ा सा अलाइनमेंट आउट है क्या? ठीक है, ठीक है, और इस पे जो है थोड़ा सा काम अलग होगा। इस पे हम कर देते हैं, इस पे हम कर देते हैं txt amount डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ठीक है, ये कर दिया इस पे। और एडलेस का काम अभी बाद में, इसको हम दे देते हैं डॉट डिस्कोर्स। अब हम बढ़ते हैं अपने इवेंट की डेटा क्लास की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल सा कोड करना था, मैंने कर दिया। अब हम डेटा में जाते हैं, तो हमारे पास एक्सपेंस डेटा ये रहा। तो डेटा क्लासेस का थोड़ा ये हम यहाँ एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम रखते हैं एक्सपेंस डेटा इवेंट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं पब्लिक क्लास डेटा इवेंट। अब हमने जितनी रिपोजिटरी बनाई है उन सबको यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, वो सबका डेटा यहाँ पर लिंकिंग करेंगे और सब कुछ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिपोजिटरी ये है, यहाँ पर हम रखेंगे, इसका रेफरेंस दे देंगे और इसको नाम दे देंगे
व्यू, ठीक है। सेकंड हमारे पास है फॉर्म के लिए, इसको यहाँ देने के बाद हम कर देंगे व्यू फॉर्म। थर्ड हमारे पास है यूज एक्सपेंस के लिए, डिटेल इवेंट के लिए इसको मैं यहाँ कर दूंगा, क्या कर दूंगा, व्यू, क्या नाम दूंगा, इसको दे देता हूँ व्यू यूज, ठीक है। ये देने के बाद जो है मैं एक और रिप्रेजेंटेटिव लगाऊँ, आई रिप्रेजेंटेटिव सेटअप एक्सपेंस नहीं, ये वाली नहीं मुझे चाहिए, बंद करो, जहाँ पे मैंने कोड किया था रिप्रेजेंटेटिव आ जा, ये मैं यहाँ पर भी दे दूंगा और इसका मैं नाम रखूंगा स्ट्रैप एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक क्लास, पहले तो मैं इनमें जाऊँ मैंने क्या क्या बनाया, एक क्लास एक्सपेंस डिटेल की, एक एक्सपेंस की, हाँ ये दो क्लासेस चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैं जो है ये रखूँगा और एक्सपेंस डिटेल के लिए ये रखूँगा, इनके रेफरेंस दूंगा, ये मैंने रेफरेंस दिए। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल भी चाहिए, इसका नाम मैं रख देता हूँ बूलियन सेंड पैरा इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अब मुझे जो है इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, इन तीनों के लिए कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। इस क्लास का 3 कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो पहला कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इस क्लास के नेम से और उसके अंदर हम पास करा देते हैं, हमें चाहिए ये व्यू, साथ ही हमें चाहिए क्या, ये एक्सपेंस क्लास, ठीक है। और इवेंट्स पे बाद में जाते हैं, पहले तीनों कंस्ट्रक्टर व्यू इज इक्वल टू व्यू, ठीक है, दिस डॉट तो सेटअप एक्सपेंस अंडरस्कोर सेटअप एक्सपेंस, ये एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है एक व्यू के लिए। अब सेकंड व्यू का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सेकंड व्यू का हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या है, व्यू फॉर्म सेटअप का, तो ये जो है पूरा कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। और इसके साथ सेटअप एक्सपेंस की क्लास चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। थर्ड व्यू बनाते हैं जो हमें चाहिए, उसके साथ क्या चाहिए, एक्सपेंस डिटेल, तो यहाँ पर जाते हैं, ये कॉपी करते हैं और हमें चाहिए एक्सपेंस, ऊपर से पूरा एग्जैक्ट नेम कॉपी कर लेते हैं, ये इसके अंदर यही चाहिए ना, आई थिंक डिटेल इवेंट, ये यस, तो यहाँ पर व्यू यूज अब तीनों के लिए एक एक फंक्शन इवेंट का, और पहले 3 फंक्शन इवेंट के और 3 फंक्शन इवेंट्स को रिमूव करने के, अब वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सेटअप एक्सपेंस का इवेंट, तो इसको प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट वॉइड वायर अप व्यू इवेंट्स, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसमें करते हैं दिस डॉट व्यू डॉट एड एक्सपेंस प्लस इक्वल टू न्यू इवेंट हैंडलर आर्गुमेंट, और इवेंट का नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, एक्सपेंसेस अंडरस्कोर ऐड, ठीक है। व्यू इसको देते हैं व्यू अंडरस्कोर ऐड एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद एडिट डिलीट का भी बनाते हैं, एडिट डिलीट एडिट डिलीट, ठीक है। इनके जो हैं, हाँ फिर स्टेप हो गया वी स्टूडियो डिज़ाइनर, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये भी बनाओ, जनरेट मेथड
मेथड मेथड, ये 3 मेथड इसके बन गए। उसके बाद हम एक और इसी तरह का बनाएंगे मगर उसको करेंगे पब्लिक और इसको कर देंगे रिमूव व्यू इवेंट्स। तो रिमूव हो रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये सेटअप के लिए था तो ये यहाँ सेटअप में जाके रख देंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए एड्स उसका एड एक्सपेंस के लिए, तो इसी तरह का ये कॉपी करेंगे वायर अप व्यू फॉर्म इवेंट्स। तो यहाँ से ये बाकी रिमूव करो, अंडरस्कोर व्यू फॉर्म सेव एक्सपेंसेस व्यू अंडरस्कोर सेव एक्सपेंस, इसको भी जनरेट करो। तो ये इसने बना दिया, उसके ये बना दिया। उसके बाद इसको ऊपर ले जाएं हम, ऊपर ले गए हम कुछ ये कॉपी करेंगे, रिमूव व्यू फॉर्म कर देते हैं और यहाँ पर सेव एक्सपेंस ये हो गया। अब ये माइनस कर देंगे। अब ये वाला जो फंक्शन है वो हम डालेंगे सेटअप वाले, इस कॉल कर लेंगे। अब हमें थर्ड वाला बनाना है। थर्ड वाले के लिए भी हमें कुछ यहाँ से कॉपी करते हैं, ये वायर अप व्यू फॉर्म व्यू यूज। ठीक है, अंडरस्कोर व्यू यूज। इस पे क्या हो रहा है, सेव एक्सपेंस डिटेल, सेव एक्सपेंस डिटेल। अब जनरेट करो एक और मेथड। ठीक है, ये मेथड जनरेट हो गया, इसको कट करो और ऊपर ले जाओ। इसके साथ साथ इसको लेके चलो, रिमूव फॉर्म को हटा के यूज कर देंगे, यूजर नहीं यूज। तो ये यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट माइनस। ठीक है, अब ये बन गया तीसरे वाले का भी इवेंट लिंकिंग का एक फंक्शन। इसको हम तीसरे कंस्ट्रक्टर में रख देंगे जो ये। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये है ये। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे पास सारे इवेंट्स सब कुछ बन चुके हैं मगर इवेंट्स की अंदर डाटा इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सेव एक्सपेंस। सबसे पहले हम सेटअप को लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं सेटअप वाले काम को, ऐड एडिट डिलीट को, ये यहाँ ले आए और इसको भी यहाँ सीक्वेंस कर लेते हैं। हाँ, ये नहीं, इसको यहाँ से ये रिमूव करते हैं और रखते हैं, ये यहाँ से कॉपी करते हैं और सीक्वेंस ऐड एडिट डिलीट। ठीक है, अब ऐड के लिए मैंने क्या किया हुआ है, वो फॉर्म बनाया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं पहले उस फॉर्म की तरफ। उस फॉर्म का कुछ काम कर लें हम थोड़ा सा। वो फॉर्म क्या था हमारे पास, फॉर्म अंडरस्कोर सेटअप एक्सपेंस था। इसमें जाएंगे, यहाँ पर इनहेरिट कर देंगे इसकी रेपोजिटरी, ये रेपोजिटरी इनहेरिट कर दी। उसके बाद इंप्लीमेंट इंटरफेस, इसको थोड़ा सा सेटअप करेंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे एक फंक्शन पब्लिशिंग। इससे पहले हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, एरर प्रोवाइडर टाइमर। ठीक है, एरर प्रोवाइडर रख दिया, सब कुछ रख दिया। तो अब हम करते हैं पब्लिक टास्क, पब्लिक टास्क लोड ऑल। ठीक है, इस पे हम करना रिटर्न टास्क को हम कर देते हैं इंटीजर। तो पहले इसके एरर पर वाला का सॉल्व करें, रिटर्न टास्क फ्रॉम रिजल्ट 0, कुछ भी नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपनी डेटा बाइंडिंग की तरफ। सबसे पहले करते हैं एरर प्रोवाइडर वन डॉट डेटा सोर्स
क्या है ये सेटअप एक्सपेंस। अब हम एक कंडीशन इक्वल टू नल एक्सपेंस इक्वल टू न्यू ये कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है txt id डॉट डेटा बाइंडिंग्स डॉट। जब हम डेटा बाइंडिंग पे और ये काम कर रहे होते हैं तो हमें ये आईडी का टेक्स्ट बॉक्स रखने की नीड नहीं होती। अगर डिस्प्ले कराना है तब रखें, अदरवाइज आपको ये नीड नहीं, हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। क्या आपके पास जो है क्लास में डेटा आ रहा होता है तो आईडी उसके अंदर क्लास के अंदर पड़ी होगी, क्योंकि यही क्लास हम आगे सब जगह फॉरवर्ड करेंगे और इसी से ये डेटा बाइंडिंग होगी। तो हम कर देते हैं txt expense name डॉट डेटा बाइंडिंग डॉट एड न्यू बाइंडिंग। तो सबसे पहले तो देंगे क्या हो रहा है, सॉरी टेक्स्ट, उसके बाद क्लास का नाम सेटअप एक्सपेंस, उसके बाद वेरिएबल का नेम, गो टू डेफिनेशन एक्सपेंस नेम, ये साथ ही फॉर्मेटिंग ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद आई थिंक यही अटैच करनी थी और तो कुछ नहीं करना, हाँ या और कुछ नहीं करना। तो इसको हम कर देते हैं लोड ऑल, कहाँ ले जाते हैं इसके, हाँ पैनल पेंट पे क्यों चला गया, सेटअप एक्सपेंस के फॉर्म लोड इवेंट पे चले जाते हैं, एसिंक अवेट लोड, हाँ ये क्या लोड ऑल, ठीक है। तो ये डेटा बाइंड कर देगा, ये फंक्शन हमारा डेटा बाइंड कर देगा कंट्रोल्स को, ठीक है। और इसके अंदर डेटा आ रहा होगा, हम पास करेंगे फॉर्म ओपन करते वक्त। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमने कहाँ जाना है, यहाँ पर। तो ऐड पे जाते हैं सबसे पहले। ऐड का काम इतना करने का टाइम काफ़ी हो गया वीडियो के लिए, तो लंबा जाने की जरूरत नहीं। यहाँ से यूज़र डेटा इवेंट्स में जाएंगे, ऐड के काम ये सारे हुए हैं। तो यहाँ से कुछ ये कॉपी करेंगे, ऐड का काम गया ये रहा, ठीक है। ये इसको रेफरेंस देंगे फॉर्म का, ये है फॉर्म अंडरस्कोर सेटअप एक्सपेंस, या रेफरेंस ले लो आप, सेटअप एक्सपेंस फॉर्म अंडरस्कोर सेटअप एक्सपेंस। ये ऐड है तो ऐड पे क्या होगा, न्यू सेटअप एक्सपेंस कर, ठीक है। इसको फॉर्म बैकग्राउंड डेटा ये कर दिया। अब हम बढ़ते हैं एडिट की तरफ। इस पे जो है ना, यहाँ पर ये नहीं करूँ, ये कर देता हूँ सेटअप एक्सपेंस, ठीक है। अब हम एडिट पे भी कुछ इसी तरह का कोड रख देंगे और यही करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ हमारा काम जाके होगा डिलीट पे चेंज। डिलीट पे चेंज क्या होगा, डिलीट पे हम कर देंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे इफ डायलॉग बॉक्स डेटा डॉट यस नो, यस यस नो, यहाँ पर लगा देंगे क्या, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ठीक है। ये करने के बाद इस क्लास के अंदर सारा कुछ फॉर्म ओपन मैसेज बॉक्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ सब कुछ होने के बाद रिटर्न मुझे बूलियन ट्रू फॉल्स दे रहा है, इसलिए मैंने इसकी कंडीशन में लगाया कि ये लगा दिया। अब वो सब कुछ होके आएगा, जब वो क्लोज होगा फॉर्म, यहाँ से फिर वो इसकी कंडीशन में चेक कर लेगा कि इसके रिटर्न में क्या येस नो आया क्या, ठीक है। तो अब ये सिंपल है इस तरह क्लासेस बॉक्सेस बनाने की। अब हम पूरा फॉर्म बनाए हर जगह जगह, सिर्फ एक लाइन डाला, सब कुछ बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाने वाले थे क्या, हमने बनाई थी क्या, ये बनाई थी। तो रेप अंडरस्कोर न्यू एक्सपेंस
डेटा, ठीक है। इसको हम करें एसिंक अवेट रैप रैप एक्सपेंसेस डॉट डिलीट। क्या मांग रहा है ये हमसे डिलीट में? सेटअप एक्सपेंस, तो यहाँ पर हम दे देंगे सेटअप एक्सपेंस, मगर सेटअप एक्सपेंस करने के लिए अंडरस्कोर सेटअप एक्सपेंस इक्वल्स टू, नहीं ये पासवर्ड का इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। एक्सपेंस डिटेल की तरफ बाद में बढ़ते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सेटअप एक्सपेंस नहीं, यहाँ तो हो गया कंप्लीट, मगर कंप्लीट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर कॉन्फिग अंडरस्कोर एक्सपेंसेस में, कॉन्फिग अंडरस्कोर एक्सपेंसेस, यहाँ पर आए। हाँ, अब ये ऐड कैच, ठीक है, हमने यहाँ पर दिया है। इसकी रेपोजिटरी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या है एक्सपेंस लिस्ट वाली थी, हाँ भाई, आई रेपोजिटरी, ये यहाँ से कॉपी किया इसका नाम और यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिए इंटरफेसेस, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक ही इसके अंदर थी और इवेंट भी था आई थिंक, ये रहती है, इन सबको भी ऊपर ले जाए एक जगह पर, अलग अलग नहीं रहो आप लोग, ठीक है। ये होने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक रेपोजिटरी का इवेंट बनाना है, कहाँ गया एक्सपेंस डेटा इवेंट, डेटा इवेंट ये प्रेजेंटर बनाना है इसका, ये, और इसको कर देते हैं लिस्ट एम प्रेजेंटर, मेन प्रेजेंटर, ठीक है। अब हम जाते हैं यूज़र कॉन्फ़िगर, इसको यूज़र से थोड़ा कोड कॉपी कर लें, कॉन्फ़िगर इसको, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कॉन्फ़िग अंडरस्कोर एक्सपेंस कहाँ गया, ऐड पे आ गए हम लोग, है टैब सेटअप एक्सपेंस हो, तभी आप ये बाकी काम करना। तो यहाँ से कॉपी करते हैं कुछ, हटाओ उसको यहाँ से, और इसके बाद कर दो सेटअप एक्सपेंस इक्वल्स टू सेटअप एक्सपेंस, और ये था क्या था, एम प्रेजेंटर क्या बनाए, ये मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ये यहाँ रखता हूँ, दे साथ ही हमें यहाँ पर देना है अपना सेटअप एक्सपेंस, ठीक है। तो ये है ऐड एक्सपेंस, ये ऐड एक्सपेंस, इसको हटा दो, रिमूव हो जाए, ठीक है। ये करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, रिमूव ठीक है ठीक है। अब उसके बाद मैं जो यही चीज़ कॉपी करूँगा, कहाँ के लिए, एडिट के लिए, और यहाँ पर जो करूँगा, यहाँ पर करूँगा क्या, सेटअप एक्सपेंस, एक्सपेंस डॉट करंट रो डॉट डेटा बाउंड आइटम, ठीक है। तो ये चली जाएगी यहाँ पर प्रेजेंटर में, ठीक है, हो गया है प्रेजेंटर, ये भी हो गया। अब मैं वर्ड नहीं, ये एडिट करना है, यहाँ से एडिट एक्सपेंस या रिमूव व्यू इवेंट होगा। अब मैं जाता हूँ
डिलीट पे, ये सही है, ये सही है, ये सही है, सिर्फ यहाँ पर कर देता हूँ डिलीट एक्सपेंस। अब ये ऐड एडिट यहाँ पर हो। अब सिर्फ क्या करना है कि ऐड एडिट के लिए मुझे यहाँ पर सेव पे अब वो जो प्रेजेंटर वाला काम करना है, ये यहाँ पर मैंने कर दिए। यहाँ गया मैं, यहाँ से प्रेजेंटर कॉपी करता हूँ, यहाँ रखता हूँ, रेफरेंस दे देता हूँ, सेव एक्सपेंस के लिए करना है हमें, सेव के बटन, ठीक है ये हो गया। अब मुझे इसके लिए प्रेजेंटर के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, टाइमर रखा हुआ, सही रखा हुआ, कहाँ जाना, यहाँ यहीं पर जाना पड़ेगा और यहाँ से ये कोड कुछ कॉपी करना पड़ेगा। अब पूरा कॉपी करूँ, बात देखूंगा, ठीक है। ओके, अब सेव के लिए क्या करना था मुझे, जैसे ही वो ऐड होगा वहाँ से क्लास में ये डेटा लोड हो जाएगा, तो यहाँ ये करने की नीड नहीं है। सेव एक्सपेंस रिमूव, कौन से इवेंट होंगे, रिमूव व्यू फ्रॉम इवेंट्स। तो अभी लास्ट टाइम हमने कहाँ किया था, डेवलप तो जाते हैं ज़रा टाइमर पे चेक करते हैं क्या क्या हुआ। ये सेटअप एक्सपेंस टाइमर, ये और कुछ टाइमर डॉट यहाँ से कर देते हैं, हम गया ये, तो ये था एम प्रेजेंटर डॉट सेंड पेरा, ये बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर, ये रहा यहाँ पर, ये बनाया हुआ है, मगर यहाँ पर फॉल्स है, तो ये ऐड एक्सपेंस होने के बाद जो है वो ट्रू आएगा। 1 सेकेंड, कहाँ से जा रहा है, ट्रू होगा तो ये सेव के बाद होगा, कौन गया, सेव 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 सेव, ये रहा सेव एक्सपेंस, हाँ ट्राई कैच, सेव होने के बाद जो है आप कर देना सेंड पेरा इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो वो टाइमर वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, सेव पे, सेव पहले तो मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पर जाऊँगा और आई अनरैप एक्सपेंस इक्वल्स टू न्यू एक्सपेंस। तो उससे पहले मुझे क्या करना है, इफ एक्सपेंसेस सेटअप एक्सपेंसेस इज वैलिड, ठीक है, इज वैलिड है, तो आप क्या करो, रैप एक्सपेंस डॉट अवेट, नहीं लगाया मैंने, यहाँ ये सिंक करूँगा, अवेट रैप एक्सपेंसेस डॉट इंसर्ट, तो मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है, इफ सेटअप एक्सपेंस डॉट एक्सपेंस आईडी ग्रेटर देन 0 है तो अपडेट करो आप, ठीक है। एल्स आप इंसर्ट करना, यहाँ अपडेट करो, कॉपी पेस्ट कंट्रोल के डी, यहाँ पर पास हो जाएगी आपकी क्लास सेटअप एक्सपेंस, ठीक है। ये यहाँ पर वैलिड है तो वो सब कुछ करेगा। तो अभी वीडियो देखते हैं कितनी लॉन्ग होगी, तो ये अराउंड 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो मैं आज यहीं तक रखता हूँ। इसकी टेस्टिंग भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा सारी, तो यहाँ तक आप कोड कर लीजिएगा। तो सारी टेस्टिंग अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एडिट की करूँगा, सेव की करूँगा, फिर उसके बाद जो यूज़ के लिए बनाया वो काम भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करूँगा। तो आज अभी तक मैं इतना ही रखता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच आवर्स दें। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, टाइम निकालता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह मेरी रूटीन हो जाए डेली वीडियोस की, किसी तरह बैक टू नॉर्मल डेली वीडियोस की हो जाए, ठीक है। थैंक यू, हाफिज़।